पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब वो आपको असम्बली में नजर ही नहीं आएगी। हम बहुत जल्द पंजाब में जलसे करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, सारी पार्टी उनके हवाले की जाए और फिर पूरी पार्टी शाह महमूद कुरैशी के पीछे खड़ी हो जाए। अगर आप इंसिस्ट करते हैं और अगर वाकई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि मुझे बातचीत करनी चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी से बातचीत करूंगा। मोहसिन नकवी मुझसे मुलाकात के लिए आ जाए। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इमरान खान ने 3 प्लान्स बनाए हैं। पहला प्लान तो ये है कि अब जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उसको आहिस्ता आहिस्ता एक और रोल दिया जा रहा है और किरदार दिया जा रहा है, और वो रोल या किरदार है मसालहत का और बातचीत का। और ये जो सीनियर क़यादत है इसको रिप्लेस करने के लिए इमरान खान ने अंडर 40 जो क़यादत है उसको एक्शन में लाने के लिए एक नया ऐलान कर दिया है। और अब जहाँ पे भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहाँ पे इमरान खान ने ये अलल ऐलान कह दिया है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वो 40 साल से कम उम्र का होगा। इवन के अगर हम अभी रिसेंटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, अगर हम उनकी सीट की बात करें तो उमर अयूब साहब की सीट पे उनकी जो बीवी है, कहा जा रहा था कि उनको टिकट दे दी जाए पीटीआई की जानिब से। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है, मेरे सोर्सेज ने जब अडेला जेल से पता किया तो उन्होंने बताया कि इमरान खान अब ये चाह रहे हैं कि उमर अयूब की बीवी की बजाय किसी ऐसे नौजवान लड़के को टिकट दिया जाए जो कि आने वाले दिनों में पार्टी की स्ट्रेंथ में इजाफा कर सके। नाज़रीन, इसी तरह से अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी जो क़यादत है उसको अब नौजवान जो यूथ है उसको ट्रांसफ़र करने का प्लान बना लिया गया है। अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब की बात करें और पंजाब असम्बली की बात करें, तो जितनी ताकतवर अपोजिशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस वक्त पंजाब असम्बली में थी, उतना ही कमज़ोर मौक़िफ़ और उतनी ही कमज़ोर आवाज़ उठाई गई है पंजाब असम्बली में। आप इमेजिन करें, अभी रिसेंटली ये मुरीदके का वाक़या हुआ, इससे पहले पाकपतन का वाक़या हुआ, इसके अलावा महंगाई और सैलाब के इशूज़ और बदइंतज़ामी के बेपनाह इशूज़, करप्शन के बेपनाह इशूज़, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब वो आपको असम्बली में नज़र ही नहीं आएगी। माना कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनको नाअहल कर दिया गया, बकाया लोगों के ऊपर FIR हैं, लेकिन अभी जो वहाँ पे नंबर ऑफ MPAs हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। और नाज़रीन, इसी वजह से अब पंजाब की जो क़यादत है उसको भी मुतहर्रिक करने का एक नया प्लान बनाया गया। एक तो ये कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि हम बहुत जल्द पंजाब में जलसे करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। इमरान खान ने जब मुरीद के वाक़या हुआ तो इमरान खान ने जो अपनी पार्टी की आला क़यादत है, ख़ुसूसन जो पंजाब के लोग हैं, इनको एक मैसेज भेजा और कहा कि मुरीदके में एक जलसा करें। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी, इदारे मुतहर्रिक थे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब के जो लोग हैं वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा, खान साहब आप तो जेल में हैं, आप हमें भी सबको जेल में डलवाएंगे। तो लेकिन फिर ये कहा गया कि अगर आप जलसा ना भी करें तो आप इनके साथ खड़े हो जाएं, ये जो मुरीदके के सानहे के जितने भी मुतासिरीन उनके साथ। फिर हमने देखा कि PK में जुमे वाले रोज़ उसके बाद एहतजाज भी किया गया, हड़ताल भी की गई। और यानी कि इमरान खान अब ये चाह रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुतहर्रिक किया जाए, एक्टिव किया जाए, और इसके लिए यूथ को एक अहम रोल दिया जा रहा है। अब दूसरी जो खबर है वो है शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में। असद उमर और इसके अलावा PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब के 2 और अहम रुकन, उन्होंने इमरान खान को एक मैसेज भेजा और इमरान खान को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, सारी पार्टी उनके हवाले की जाए और फिर पूरी पार्टी शाह महमूद कुरैशी के पीछे खड़ी हो जाए। इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि इससे एक तो पार्टी में पंजाब में नई जान पड़ेगी और दूसरा इमरान खान की रिहाई का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने एक और भी सरप्राइज दिया। अभी रिसेंटली इमरान खान को 29 अक्टूबर तक के लिए कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो KPK में जो इक़्तिदार की तब्दीली हुई और फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं उनको दबाना है। अब इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर ऑप्शन दी गई है बातचीत की, और इस मरतबा ये जो ऑप्शन है, जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो ये जो ऑप्शन है वो हुकूमत की जानिब से दी गई है। 3 बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो इमरान खान तक उन्होंने ये मैसेज जब पहुंचाया तो इमरान खान ने उनको सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी मैं
اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں اور اگر واقعی سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ مجھے بات چیت کرنی چاہیے تو میں صرف اور صرف محسن نقوی سے بات چیت کروں گا. محسن نقوی مجھ سے ملاقات کے لیے آ جائے اور میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اٹ مینس دیٹ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا, انہوں نے کہا حکومت کی کوئی وقت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی وقت ہے. اگر محسن نقوی صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ڈپلائڈ ہیں تو اگر وہ آئیں گے تو ان سے میں بات چیت کر لوں گا, اس کے علاوہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا. یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جو منصوبہ سازی ہے, جو پلانز ہیں, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بڑی خبریں. اب اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم, ناظرین اندازہ لگائیں کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ججز وہ کھل کے, وہ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے مستفید ججز ہیں, وہ کھل کے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 191A, اور پھر آج عائشہ ملک نے کہا کہ 191A کو 193 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ناظرین جتنے وکلا نے دلائل دیے ہیں ان کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ فل کورٹ بینچ بنے, اور کچھ وکلا نے تو یہ بھی کہا کہ ججز یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں ان کو اس فل کورٹ میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مستفید ہو رہے ہیں اس ساری 26ویں آئینی ترمیم سے, اور جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے. تو انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ انٹل انلیس, جب تک فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تب تک یہ متنازع رہے گی. ججز کا ایک ہی موقف ہے جی کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہو جائے گی تو کیا ہم شروع کہاں سے کریں گے, پھر ہم 26ویں آئینی ترمیم جہاں سے لاگو ہوئی اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو پھر تو اپنا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی گئے, صدر پاکستان بھی گئے, اور یہ جو حکومت بنی ہے یہ بھی گئی, پھر الیکشن بھی گیا, پھر یہ سب کچھ کہاں کھڑا ہوگا. تو ناظرین ججز اب یہ کہہ رہے ہیں, وکلا نے کہا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم میں اگر یہ شک آ جائے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے وہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی پولیٹیشین کرے گا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو ججز نے کہا یہ تو آپ بیفور ٹائم ہمیں ڈرا رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وکلا نے یہ کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے, اس پاکستان میں کچھ بھی پاسبل. ناظرین یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی تازہ ترین صورتحال. ہونے کیا جا رہا ہے, ملک میں ایک کھچڑی پک چکی ہے, ہر بندہ یہ پوچھتا ہے, 2-3 سوال ہیں, عمران خان کب رہا ہوگا, یہ حکومت کب تک چلے گی, اور عوام کا کیا بنے گا. ناظرین عمران خان 2027 سے پہلے مجھے رہا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ جو حکومت ہے نومبر میں آپ کو سرپرائز ملنا شروع ہو جائیں گے, اور یہ حکومت میکسیمم 6-7 مہینے کی مہمان ہے, اس کے بعد یہ اپنے گھر جائیں گے. کوئی ایک نئی قومی حکومت بنے گی, کچھ نئے چہرے آئیں گے, کچھ اور جماعتیں ہوں گی, تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اس کا مرکزی رول ہوگی, کردار ہوگی, چہرہ ہوگی, اور اس طرح سے وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈاکومنٹس میں اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر برے ہو چکے ہیں, ان کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. عمران خان کی جو رہائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اب اس کو کم از کم 1.5 سال لگنا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.